हादसा कहीं भी कभी भी किसी वक्त हो सकता है, लेकिन उस हादसे में आपकी मौत हो जाए या फिर आपके कोई प्रियजन आपसे दूर हो जाए तो वो यकीनन एक बहुत बड़ा सदमा देने वाला रहता है। बुलंदशहर में एक कुत्ते के काटने की वजह से कबड्डी के खिलाड़ी की मौत हो गई। नाले में गिरे पिल्ले को बचाने के दौरान उसने हाथ में काट लिया था, जिसके बाद रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया। पर सोचिए, खिलाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिगड़ने लगी। उसमें दरअसल ये लक्षण भी दिखाई देने लगे थे जो रेबीज के लक्षण होते हैं। दरअसल अस्पताल में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। गांव लाते वक्त रास्ते में खिलाड़ी की मौत हो गई। मामला दरअसल 26 जून का है, जब कबड्डी खिलाड़ी की तड़प तड़प कर मौत का वीडियो सामने आया। इसमें वो चारपाई पर लेटे हुए नजर आ रहे थे, जिसमें तड़प रहे थे और रेबीज के लक्षण दिखाई दे रहे थे। जो कोई भी देख रहा था या जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा, उसका दिल दहल उठा। मामला खुर्जा के फराना गांव का है, जहां नाली में गिरे एक पिल्ले को बाहर निकालने की कोशिश दरअसल की जा रही थी। फराना गांव में ही रहने वाले ब्रिजेश सोलंकी प्रदेश स्तर के कबड्डी खिलाड़ी थे और अपने खेल में बेहतरीन कर रहे थे। इसी साल मार्च के महीने में उनके गांव की एक नाली में दरअसल एक कुत्ते का पिल्ला गिर गया था। ब्रिजेश ने उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और बाहर निकाल भी लिया, लेकिन इसी दौरान उस पिल्ले ने ब्रिजेश के दाएं हाथ की उंगली में काट लिया। दायां हाथ उसकी उंगली में उस पिल्ले ने काट लिया। दरअसल जानवरों के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि कई बार जानवरों को ये लगता है कि सामने वाला हमें बचा नहीं रहा, बल्कि हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। ये भी मानसिकता जो होती है, जो पशु विशेषज्ञ होते हैं, वो वक्त वक्त पर बताते आए हैं। बस इसी का खामियाजा यहाँ पर ब्रिजेश को अपनी जान देकर गंवाना पड़ा। ब्रिजेश ने तब इसे बहुत ही एक नॉर्मल अटैक समझा। उन्हें लगा कि हो सकता है कि पिल्ले ने सिर्फ खरोच ही तो मारी है, हल्का सा अटैक ही तो किया है, और नज़रअंदाज कर दिया। बस यही चीज़ उन्हें भारी पड़ गई, क्योंकि उन्होंने एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लगवाया, जो कि लगाना बेहद ज़रूरी होता है। सुबह हुई, सुबह उठे तो उनका दायां हाथ, यानी कि जिस पर उस पिल्ले ने, कुत्ते के बच्चे ने अटैक किया था, वो पूरी तरह से सुन्न हो गया। मतलब काम ही नहीं कर रहा था, उन्हें उसमें कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। और फिर 26 जून की सुबह जब ब्रिजेश सोकर उठे तो फिर धीरे धीरे उनकी हालत ख़राब होने लगी। दोपहर तक तो उनका पूरा शरीर, जो कि दाएं हाथ से सुन्न होकर शुरू हुआ था, वो सुन्न पड़ने लगा, यानी कि किसी भी तरह की कोई हलचल का एहसास नहीं हो रहा था। घर वाले पहले ब्रिजेश को अलीगढ़ के जीवन ज्योति अस्पताल लेकर गए, वहाँ से रेफ़र किया गया तो मेडिकल कॉलेज गए। दिल्ली से वापस लौटते वक्त वहीं पर उनकी मौत हो गई। जिसने भी इस पूरे मामले को पढ़ा, देखा, सुना, और जो उनके आसपास के लोग थे वो सन्न रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मतलब डॉक्टर्स ये कह सकते हैं कि कल तक जो लड़का खेल में इतना बेहतर कर रहा था, जो इतने बेहतरीन तरीके से अपनी कबड्डी को आगे बढ़ा रहा था, ऐसा भी इसके साथ हो सकता है। ये छोटी सी गलती कहिए, लापरवाही कहिए, नज़रअंदाज करना कहिए, ये भारी पड़ गई। इसके बाद घर वाले मथुरा में आयुर्वेदिक दवा केंद्र भी देखिए लेकर गए। वहाँ दवा पिलाने के बाद कुछ देर के लिए ब्रिजेश को आराम मिला था, जब काटा गया था और जब सुन उनका हाथ पड़ गया था। इसके बाद फिर उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। घर वाले ब्रिजेश को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल भी लेकर गए थे। मतलब ये पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं, जब ब्रिजेश का हाथ जो है वो सुन्न हो गया था और धीरे धीरे पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा था। डॉक्टर्स ने लक्षण देखे थे और कहा था कि भाई ये तो रेबीज़ की पुष्टि है। मतलब जो कुत्ते के पिल्ले की तरफ से काटा गया है, जो अटैक किया गया है दाएं हाथ के नाखूनों ने, उसने बहुत ही बुरा असर किया है और अब ये रिएक्शन यहाँ पर कर रहा है। इलाज से कोई तरह की राहत यहाँ पर नहीं मिली और फिर 27 जून की सुबह घर वाले जब ब्रिजेश को गाँव लेकर आ रहे थे तो रास्ते में ही ब्रिजेश ने दम तोड़ दिया। ब्रिजेश ने, आपको बता दें कि गोल्ड मेडल इसी साल जीता था। फरवरी में ब्रिजेश ने प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में ये गोल्ड मेडल हासिल किया था और इसके अलावा वो कई दूसरी खेल की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुके थे और पदक जीत चुके थे। और एक बहुत ही सुनहरा भविष्य कहा जाता है कि आगे उनका इंतज़ार कर रहा था। और इसके साथ ही वो प्रो कबड्डी लीग 2026 की तैयारी कर रहे थे और हर कोई कह रहा था कि ब्रिजेश न सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये हादसा उनके साथ होगा और वो इस तरह से जान गंवा बैठेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, हादसे से भी ज़्यादा अब इसे नज़रअंदाज वाला मामला भी माना जा रहा है। ब्रिजेश के पिता सतीश सोलंकी पेशे से किसान हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने बेटे को पाला पोसा और यहाँ तक पहुँचाया, जबकि माँ गीता सोलंकी घर में ही रहती हैं, परिवार की जिम्मेदारी संभालती है। 3 भाई और एक बड़ी बहन है। ब्रिजेश सबसे छोटे थे, लाडले थे, सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और सबके पसंदीदा थे। हर बात ब्रिजेश की मानी भी जाती थी। लेकिन इसके साथ साथ कहा जाता है कि बहुत जिम्मेदारी से अपनी
चीज़ों को निभाते थे। शायद यही वजह है कि उनका दिल एक कुत्ते के पिल्ले को मुसीबत में देखकर दहल उठा और वो दर्द उनके मन में आया, जिससे वो चाहते थे कि वो कुत्ते का बच्चा यहाँ पर बच सके, लेकिन उसे बचा लिया पर अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गवा दी। और इससे बहुत बड़ी जो सीख मिलती है, हालांकि वापस ब्रिजेश को कोई नहीं ला सकता है, वो दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर जा चुके हैं, लेकिन डॉक्टर्स देखिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कोई भी डॉगी किसी इंसान को काट लेता है तो 24 घंटे के अंदर एंटी रेबीज़ इंजेक्शन उसे लगवाना ही चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर पहला रेबीज़ नहीं लगवाया जाता तो इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद ही खतरे में डाल देता है। और ख़तरे में क्या डालता है, देखिए किस तरह से उन्हें अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ी। परिवार में मातम पसरा हुआ है, हर कोई जो उन्हें जानता है और जो नहीं भी जानता है, जो इस पूरे मामले को यहाँ पर देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, वो बेहद गमगीन है कि एक सुनहरे भविष्य के साथ देश का नाम रोशन करने वाले बच्चे ने अपनी जान यहाँ पर गंवा दी। और अगर उसी वक्त में ये इंजेक्शन लगवा लिया गया होता, उसी वक्त में कदम उठा लिया गया होता, तो शायद ब्रिजेश हमारे और आपके बीच में यहाँ पर होते और आने वाले वक्त में 2026 में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल के मैदान में होते और एक बेहतरीन भविष्य के साथ देश का नाम ऊंचा करते। लेकिन देखिए, ये कभी भी हो सकता है, कभी भी कोई भी डॉगी अगर आपको काटता है, अगर आपको खरोच मारता है, तो आप ज़रा सी भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जान से ज़्यादा और आखिर यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इस दौरान हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि इन 24 घंटों का वक्त तो दिया जाता है, लेकिन इस बीच किसी भी तरह से मसालेदार खाना मत खाइए, किसी भी तरह से आप अल्कोहल का इस्तेमाल मत कीजिए, स्मोकिंग मत करिए और इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि आपको फ़ौरन इंजेक्शन लगवाना ही है। अपने चिकित्सा केंद्र में जाकर अपने डॉक्टर से संपर्क कर किसी भी तरह से ज़रा सी भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि ये देरी ज़िंदगी पर इस तरह से भारी पड़ सकती है।